मिसाइलों की गूंज अब आपके किचन के बजट तक पहुंचने वाली है दोस्तों। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने दुनिया की लाइफलाइन यानी कि होर्मुज़ की खाड़ी पर ताला लगाने के संकेत दे दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स से लेकर आईएमएफ तक हर कोई एक ही सुर में कह रहा है कि मई में तेल का तगड़ा खेल होने वाला है। ये एक ऐसा कोहराम जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी की गर्त में धकेल सकता है। आखिर क्यों मई का महीना पूरी दुनिया के लिए डरावना साबित होने वाला है? आइए समझते हैं इस ऑयल वॉर का पूरा गणित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में युद्ध ने दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। खास तौर पर तेल गैस संकट ने आग में घी का काम किया है। हालात ये है कि पाकिस्तान से लेकर साउथ कोरिया तक कई देशों में कोरोना जैसे ऊर्जा सुरक्षा उपाय लागू कर दिए गए हैं। ईरान के कंट्रोल होने वाले होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से मुसीबत चरम पर पहुंच गई है। इस बीच ऊर्जा अर्थशास्त्री अनस अल हाजी ने ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश होने की बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध की टेंशन है जल्द ही अंत तक नहीं पहुंचती है तो फिर ये वैश्विक इकोनॉमी के क्रैश का कारण बन सकता है। सिर्फ कुछ हफ्ते और फिर गंभीर परिणाम। जी हाँ, अल हाजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है दोस्तों कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के आर्थिक परिणाम कुछ ही हफ्ते में गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने इस युद्ध और होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के चलते ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बड़े जोखिम पर फोकस करते हुए लिखा कि अगर ये यानी कि मिडिल ईस्ट वॉर जल्द खत्म नहीं हुआ तो फिर मई की शुरुआत तक वैश्विक इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। होर्मुज़ संकट और ग्लोबल इम्पैक्ट। जी हाँ, इकोनॉमिस्ट ने होर्मुज़ संकट के बढ़ने के ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में बात करते हुए कहा दोस्तों कि दुनिया के लिए रणनीति रूप से जरूरी होर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास बढ़ते तनाव इसलिए भी गंभीर चिंता की बात है क्योंकि ये जो तेल है मार्ग दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी रूट्स में से एक है और इससे होकर दुनिया के जो कुल तेल खपत का 20% गुजरता है। ऐसे में होर्मुज़ से होकर गुजरने वाले जो जहाज हैं इनमें किसी भी प्रकार की रुकावट ऊर्जा बाजारों और ग्लोबल ट्रेंड पर गहरा इम्पैक्ट डाल सकती है। अल हाजी के ये बात कही है कि संकट का जो असर है मिडिल ईस्ट से अलग खास तौर पर यूरोप में पहले से ही महसूस किया जा रहा है। उन्होंने अलर्ट करते हुए कहा कि यूरोप तेल गैस की कमी, कीमतों में तगड़ा उछाल और रूसी तेल पर बढ़ती निर्भरता की ओर जा रहा है। इस संकट से यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जो है उसके तेल पर निर्भरता कम करने के लिए ईयू की जो तमाम कोशिशें वो उलट सकती हैं दोस्तों। एशियन मार्केट में तेल की कीमतों में उछाल। अल हाजी ने एनर्जी मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं इसमें आए तेज उछाल की ओर इशारा किया है और ये बताया कि एशिया में तेल की जो कीमतें हैं यानी कि क्रूड प्राइस इन एशिया पहले से $173 प्रति बैरल से अधिक हो चुकी है, जो कि ईरान युद्ध से ग्लोबल टेंशन के कारण सप्लाई में रुकावट की आशंका को दर्शाती है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर तनाव आगे बढ़ता है और युद्ध जो है लंबा खिंचता है तो फिर तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक जा सकती हैं। अमेरिका के रिजर्व का क्या होगा? अब सवाल ये उठना भी लाजमी है दोस्तों। अर्थशास्त्री अनस अल हाजी ने अमेरिका द्वारा उठाए गए उपायों पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि अमेरिकी स्ट्रेटेजिक भंडार से तेल जारी होने के बाद यूएस क्रूड ऑयल रिजर्व का क्या होगा, जिसका उपयोग पहले आपूर्ति संकट के दौरान बाजारों को स्थिर करने के लिए होता रहा है। उन्होंने कहा कि एनर्जी इंफ्रा या फिर समुद्री तेल रूट्स को प्रभावित करने वाला ये संघर्ष जो है लंबा होता है तो महंगाई, सप्लाई चेन में रुकावट और धीमी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी आर्थिक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।